नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय है समाजी विज्ञान और पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों। 23 क्वेश्चन रहेंगे और समय 3 घंटा दिया जाएगा और आपका 75 पूर्णांक रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा देख लेंगे तबाही मचा देंगे। पूरा का पूरा 75 नंबर आसानी से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। 75 नंबर 100 to 100% 75 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए, फुल सोल्यूशन के साथ में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो इसमें हम पहला प्रश्न देख लेंगे, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब नंबर, हिंद महासागर। ब नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है बेनगंगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कावेरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कावेरी। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई है, 1780 में, 1890 में, 1789 में, 1960 में। तो इसका हमारा सही आंसर है 1789 ईस्वी में। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। जी हाँ दोस्तों, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो इसमें ऑप्शन है हेलीमार सख्त, विलियम कैंसर, जॉन रॉबर्ट हिडनबर्ग। तो इसका सही आंसर पहला नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, धनबल, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, निरंकुशता और अशिक्षा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का ब नंबर, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, यंत्र, भूमि, कंप्यूटर, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर, उपरोक्त में से सभी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेंगे, आपको 75 के 75 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो 52, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है, इसका सही आंसर है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हमारा सेकंड प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर जाकर बसना क्या कहलाता है। तो उसे हम प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवास कहते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉट डॉट पुस्तक की ग्रंथ को बाइबल कहा गया है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, द सोशल कॉन्ट्रैस्ट को बाइबल कहा गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वोट डालने की उम्र है तो 18 वर्ष है वोट डालने की उम्र। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के चुनाव चिन्ह को प्रदान करता है कौन करता है, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह को प्रदान करता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य का चयन लिखिए। 1 नंबर का, हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सही है, इसका सही आंसर होगा सही है। रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, ये इसका आंसर गलत है, यानी असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। सही है। भारत में आम चुनाव प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष बाद होता है। सही है। उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी का उत्पादक कारक है, ये भी सही है, यानी पूरे पूरे सत्य हैं। ये दूसरा नंबर बस गलत है।
इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? सही जोड़ी लिखिए। स्तंभ आ स्तंभ बा। प्राकृतिक संसाधन, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का पहला का हो जाएगा भूमि। आजाद हिंद फौज, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मत्स्य पालन यानी मछली पालन का इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ड्यूमा का सही आंसर हो जाएगा रूस के सांसद थे। और गेस्टापो गुप्तचर सेवा थे। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। लोकसभा सदस्यों के चुनाव प्रणाली किस प्रणाली से होता है? इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महानदी। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। इसका भी आंसर नहीं मिला है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बोल्शेविक क्रांति को। और अगला है, पालमपुर की सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? हुट है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, भारत में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर की बात कर लेंगे। तो इसका आंसर है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह हम इसके प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? इसके अथवा का प्रश्न है, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां के अथवा का आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न यानी उस 7वें के आंसर की बात करते हैं। भारत में विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो आयुर्वेद, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत और इंडिया के नाम से जाने जाता है। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लेंगे। आपको हम पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। और इसके अथवा का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व में कौन से 3 सिद्धांत दिए? तो इसका हमारा प्रश्न क्रमांक 8 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 के आंसर जो कि भारत में झीलों के नाम है, तो डेवर झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, माउंट आबू, पुष्कर झील, राजामंद झील, अनसागर झील और पिछोला झील और स्वरूपसागर झील। ये पूरे के पूरे झीलों के नाम है। इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और इसके अथवा का प्रश्न है, मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम इसके आंसर की बात करेंगे। तो इसका आंसर है जो कि आपकी स्क्रीन, भारत में को जलवायु को कई प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें से कुछ हैं अक्षांश, ऊंचाई, हिमालय, भूमि जल वितरण, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, दाब और पवन प्रणाली, उच्च बच विशेषताएं, मानसूनी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आतंक का राज किसे कहते हैं? और इसके अथवा का प्रश्न है, 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 10 के आंसर हम देख लेंगे। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आतंक का शासन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक काल को कहते हैं। यह काल सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक चला और इस दौरान जैकोबिन सरकार ने कई कठोर दंड लगाए थे। इस काल में
क्रांति के दुश्मन माने जाने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद विचार क्या था? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम देख लेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद एक अनुचित व्यवस्था है जिसमें शोषण, असमानता और वर्गों का ध्रुवीकरण होता है। उनके मुताबिक पूंजीवाद की वजह से श्रमिक वर्ग गरीब होता जाता था और अलगाव का अनुभव करता था। मार्क्स ने पूंजीवादी को खत्म करने और समाज की स्थापना करने की वकालत की थी। उनके विचारों में 20वीं शताब्दी में राजनीति और अर्थव्यवस्था का अहम प्रभाव डाला था। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक है दोस्तों 11। नेक्स्ट प्रश्न 12 है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? इसके अथवा का प्रश्न है। संविधान सभा क्या है? और प्रश्न क्रमांक 13 है। पंथ निरपेक्षता क्या है? और इसके अथवा की बात करेंगे तो इसके आम चुनाव क्या है? पहले हम प्रश्न देख लेंगे दोस्तों आम चुनाव क्या है। और प्रश्न क्रमांक 14 है कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है पालमपुर गांव के विकास में स्वतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 है रबी और खरीफ के फसल में दो अंतर लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न की बात करेंगे तो मानव एवं अन्य संसाधनों के किस प्रकार श्रेष्ठ हैं? प्रश्न क्रमांक 16 है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार के उत्पादन के मात्रा को प्रभावित करते हैं? इसके अथवा का प्रश्न है मतदाता सूची क्या होती है? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 17 है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्यों का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 18 है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है वैज्ञानिक वानिकी में नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 20 है आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है समझा कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है लोकसभा के शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 22 है लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है आचार संहिता क्या है? समझा कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है भारत में सीमा कर मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। अरावल श्रेणी, पूर्णिघात, विंध्य श्रेणी, मोकाल श्रृंखला, महानदी, बैरन ज्वालामुखी, साइक्रिट पॉइंट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेंगे लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे इसके आंसरों की। तो हम ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। लोकतांत्रिक सरकार से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें शासन करने की शक्ति बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को दी जाती थी। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर रहा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म को अलग अलग है, राज्य और धर्म अलग अलग हैं और राज्य के किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता। पंथ निरपेक्षता से जुड़ी कुछ और बातें। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ पंथ या दर्शन के आधार पर भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी अपने अपने तरीकों से संस्कृति विकसित करने और धार्मिक अध्ययन करने की आज़ादी होती है। और पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत यह है कि धर्म पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 14, कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है? तो कार्यशील पूंजी का मतलब है किसी कंपनी के पास मौजूद तरल परिसंपत्तियों में से सभी देनदारियों बकाया धन को घटाने के बाद बची रकम। यह वित्तीय मैट्रिक है जो किसी कंपनी से अकाल्पनिक वित्तीय स्वास्थ्य को मापता है। कार्यशील पूंजी से जुड़ी कुछ खास बातें। कार्यशील पूंजी किसी कंपनी के मौजूदा कारोबार को चलाने के लिए जरूरत धन होती है। यह कंपनी को अपने कारोबार को बढ़ाने और भी वित्त पोषित करने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, खरीफ और रबी के फसल में दो अंतर लिखिए। बोने का समय।
रबी की फसलें मानसून के अंत में तथा सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है, जबकि खरीफ की फसल बरसात के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। जलवायु, रबी के फसलों में ठंडी और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है, जबकि खरीफ फसलों में गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, व्यक्तियों के काम में गुणवत्ता में सुधार होता है, वे पहले की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं का सेवन और उत्पादन कर सकते हैं। इस शिक्षा के मदद से संसाधन के रूप में लोग बेहतर अर्थव्यवस्था के अधिक फायदेमंद बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रियाओं से लोगों की आय होती है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं से लोगों को कोई आय नहीं होती है। अगला है, आर्थिक क्रियाओं में मौद्रिक लाभ की जाती है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई मौद्रिक उद्देश्य नहीं होता। अगला है, आर्थिक क्रियाओं में उत्पादों और सेवाओं का निर्माण उपभोग शामिल होता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में दूसरों के सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य होता है। अगला है, आर्थिक क्रियाएं मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के सीमित साधनों का इस्तेमाल करके की जाती है, और गैर आर्थिक क्रियाएं प्रेम, सहानुभूति, मानवता की भावना से की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यह एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें कई देश शामिल हैं। भारत एशिया महाद्वीप दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। यह भारत के हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीप के तौर से आमतौर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे क्षेत्र शामिल है। ये रहा 18 का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये रहा दोस्तों 19 का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसका पीडीएफ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। ये रहा दोस्तों 20 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, लोकसभा की शक्तियों और कार्यों पर वर्णन कीजिए। यह रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। इसी तरह हम बात करते हैं 22 लोकसभा धन संबंधी मामलों का। ये 22 का धन संबंधी मामलों का शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लोकसभा भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। संयुक्त सत्र के दौरान अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा लिया जाता है क्योंकि इन सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आंसर है, हमें निम्नलिखित कारणों के चुनाव की आवश्यकता होती है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।